हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम का स्कंद एक और अध्याय 3 और श्लोक संख्या 6 तक हो चुका है। उससे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हम अवतारों के विषय में पढ़ रहे थे कि भगवान के जो अवतार हुए हैं उस विषय में बता रहे थे। तो पहले अवतार बताए थे चतुष कुमार ब्रह्मा जी के। जो प्रथम ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करना शुरू किया तो उनके जो सबसे पहले 4 पुत्र उत्पन्न किए उन्होंने। और ब्रह्मा जी ने जो भी सृष्टि की ये सारी सृष्टि जो है बिना किसी स्त्री की सहायता के की। अपने शरीर से उन्होंने, अपने मन से, अपने शरीर के अलग अलग अंगों से उन्होंने सृष्टि की, विस्तार किया। तो यहाँ पर चतुष कुमारों के विषय में हम जान चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 7वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान का दूसरा अवतार। द्वितीयं तु भवायश्च रसातलगतां महिम्
उद्धरिष्यन् उपादत्त यज्ञेश सोकरं वपु। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शुकर का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान ने अवतार लिया, शुकर अवतार। यानी बाकी उनका जो शरीर था वो था मनुष्य के जैसा, और बाकी जो चेहरा है उनका शुकर के जैसा। और कई जगह पूरा उनको शुकर के जैसा शरीर बताया गया है। तो इस अवतार लेने के पीछे उद्देश्य क्या है? क्योंकि भगवान कोई भी अवतार लेते हैं तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। रूपा जी हम बता भी रहे हैं कि भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है। तो विशेष कुछ कार्य करने के लिए आते हैं। बिना कार्य विशेष के कोई अवतार नहीं हो सकता। बिना किसी कारण के क्यों आएंगे भगवान? उनको क्या पड़ी है आने की? तो ये जो अवतार लिया उन्होंने, जिसको शुकर अवतार बोलते हैं, वराह अवतार बोलते हैं। एक बहुत सुंदर जो है भजन आता है, जो श्री जयदेव गोस्वामी जी ने लिखा था करीब 1000 वर्ष पूर्व। तो वे लिखते हैं, क्षितिरिह विपुल तरे तिष्ठति तव लग्ना वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि दशन शिखरे शशिनि कलंक कलेव निमग्ना केशव धृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। इस तरह से भगवान के अवतार का बहुत सुंदर वहां पे वर्णन किया गया है कि वराह रूप धारण करते हैं। कौन करते हैं धारण ये अवतार? हे केशव, केशव धृत शुकर रूप। हे केशव, केशव नाम है भगवान श्री कृष्ण का। हे केशव, आप पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठाने के लिए शुकर रूप में प्रकट होते हैं। तो ये घटना तब हुई जब, इसमें दो घटनाएं आती हैं। एक तो जब मनु महाराज को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने, तो सर्वप्रथम स्वयंभू मनु की सृष्टि की। स्वयंभू मनु और सतरूपा, और उनको बोला कि आप लोग जो है जाकर के सृष्टि करें, और उनको पृथ्वी लोक दिया गया। और जब उन्होंने आकर आकर के देखा तो यहाँ पृथ्वी लोक मिला नहीं। उनका पृथ्वी लोक तो मिल ही नहीं रहा है। वापस आकर के अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से बताया। तब ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए कि पृथ्वी लोक कैसे नहीं है। अगर हम 14 मंजिल की बिल्डिंग में रह रहे हों और बीच का 7th फ्लोर है वो गायब हो जाए तो कैसा लगेगा? तो ऐसा ब्रह्मा जी को लगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसे कैसे हुआ। तो ब्रह्मा जी चिंता में थे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उनकी चिंता, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे तो तुरंत जो है उनको छींक जैसा कुछ छींक आई ऐसे। और आते ही उनके नाक से एक ड्रॉप की तरह, जो ब्लड की ड्रॉप होती है ना, वैसे ड्रॉप की तरह एक निकला, कुछ निकला। वो समझ नहीं पाए क्या है। और वो देखते ही देखते विशाल रूप ले लिया। देखते देखते विशाल रूप ले लिया। तो वो रूप जो है वही था वराह देव का। ये वराह अवतार जो है ये भी दो होते हैं, दो प्रकार के। एक श्वेत वराह, एक रक्त वराह, लाल कलर के, और एक होते हैं व्हाइट कलर के। अगर हम वृंदावन जाएं मथुरा में, तो मथुरा में दोनों मंदिर हैं पास पास में, श्वेत वराह का भी है और रक्त वराह, दोनों के मंदिर हैं। हम कभी जाएंगे तो वहां जरूर दर्शन करने जाएंगे। तो इस जन का उद्देश्य क्या था आने का? और जब वो प्रकट हुए भगवान वहां पर और बड़ा रूप किया उन्होंने, तो तुरंत जो है, यद्यपि उनका रूप कैसा था? शुकर के समान, सुअर के जैसा, जंगली सुअर था, दो आगे दांत।
इतना विशाल विशाल काय रूप था उनका कि पृथ्वी कितनी विशाल है। पृथ्वी को जो है अपने दाढ़ों पे, दांतों पे उठा के लाना तो कितना बड़ा रूप लेना होगा, हमारी समझ के परे है। तो ऐसा विशाल काय रूप उन्होंने लिया। तो सभी देवता, जो भी वहां पर देवता थे, ब्रह्मा जी, सब उनको प्रणाम करने लग गए। जो उनके ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, जिन्होंने जिनकी उन्होंने सृष्टि की, मरीचि, अंगिरा, सब उनकी प्रार्थना करने लग गए, उनकी ग्लोरिफिकेशन करने लग गए। ब्रह्मा जी ने तुरंत पहचान लिया, ये तो पिताजी है, और कोई दूसरा कोई हो नहीं सकता है इतना पावरफुल व्यक्ति। फिर फिर भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करने के बाद में तुरंत क्या किया, छलांग लगाई गर्भ सागर में, गर्भोदक सागर, जहां पर श्री गर्भोदक शाही विष्णु शयन करते हैं। और उस सागर में छलांग लगाई, लगा करके और सर्च करने लगे पृथ्वी को। तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर किसी गंदे पानी के अंदर, पानी में जाकर के, या कीचड़ टाइप का हो, और कोई उसमें छुपा दे किसी वस्तु को, तो वो हर कोई व्यक्ति नहीं ला सकता है, उसको सुअर ला सकता है, शुकर ला सकता है। तो इसलिए भगवान ने विशेष अवतार लिया पृथ्वी को वहां से निकाल कर लाने के लिए, गर्भोदक सागर सागर से। तो वहां पर जब वो गए, तो वहां उन्हें, ये अलग अलग दो घटनाएं मैं एक साथ बता रहा हूँ आपको। तो हिरण्यकश, जो हिरण्याक्ष है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये दो भाई थे और बड़े खतरनाक दैत्य थे। सबसे पहले जो राक्षस हुए इस ब्रह्मांड में, तो ये दोनों बड़े खतरनाक थे। और हिरण्याक्ष जो है उसमें इतना पावर था, इतनी शक्ति थी कि उससे कोई जीत नहीं सकता था। तो वो युद्ध करने के लिए तरसता रहता था कि उससे कोई युद्ध करे। तो देवताओं देवताओं को तो कुछ नहीं समझता था, क्योंकि देवताओं से डर के भाग भाग गए। तो उसने प्रयास किया खूब कि कोई मुझसे युद्ध करे, तो वो गया नीचे, जल में गया वरुण देव के पास, जहाँ वरुण देव की राजधानी। तो वरुण देव के पास जाकर के कहा कि मुझसे युद्ध करो। तो वरुण देव ने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। वरुण देव समझ गया कि इससे जीतना इम्पॉसिबल है। तो वरुण देव ने कहा मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम्हें अगर लड़ना ही है तो अपने बराबर के व्यक्ति से लड़ो, जो तुमसे शक्तिशाली हो, या तो उससे लड़ो या अपने बराबर के व्यक्ति से युद्ध करो। तो उसने कहा, हिरण्याक्ष ने, कि ऐसा कौन है, बताओ मुझे ऐसा व्यक्ति। तो वरुण देव ने कहा कि अभी 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 भी भगवान श्री विष्णु ने, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है वराह का, और वो इसी समुद्र के अंदर है, वो पृथ्वी को ढूंढ रहे हैं। तुम जाकर के और उनसे युद्ध करो। तो तुरंत जो है हिरण्याक्ष उनको ढूंढने निकल जाता है। और फिर उनको पृथ्वी को जब लेकर आ रहे होते हैं भगवान वापस अपने दाढ़ों पे रख करके, तो वो हिरण्याक्ष उनको देख लेता है और उनका पीछा करता है। अब भगवान उस पृथ्वी को सोचते हैं पहले इसको ले जाके उसकी कक्षा में स्थापित करें, फिर उससे युद्ध करें। और वो सोचता है कि मुझे देख कर भाग रहे हैं, और वो उनको गालियां निकालने लग जाता है, बुरा भला बोलने लग जाता है, कायर है, ये है, वो है, तरह तरह की बात। क्योंकि युद्ध जो है, युद्ध करने से पहले थोड़ी गालियां भी जरूरी है, नहीं तो गुस्सा कैसे आएगा, क्रोध कैसे आएगा। और क्रोध नहीं होगा तो हम युद्ध नहीं कर पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे जनरली। हमारे जैसे, हम हमारे समाज में भी देख सकते हैं, पहले जो है एक दूसरे को गाली गलौज होता है, तब क्रोध आता है। तो उसी तरह से उसने खूब गालियां दी भगवान को। फिर जो भगवान वापस आए पृथ्वी को उसकी कक्षा में स्थापित करके, और फिर वापस आकर के और उससे जबरदस्त युद्ध किया, और खूब, काफी घमासान युद्ध चला। इतने बड़े बड़े, हिरण्याक्ष का शरीर भी उतना ही बड़ा था, वो मायावी था, उसके पास शक्तियां थी, चाहे जितना बड़ा शरीर बना सकता था। तो उसने अपना शरीर उतना ही बड़ा बना लिया था जितना भगवान का, भगवान वरादेव। तो आप सोचो, दो इतने इतने बड़े व्यक्ति लड़ रहे हों, तो कितना जबरदस्त सीन होगा वहां। तो दोनों वहां पर युद्ध कर रहे थे पानी के, समुद्र के ऊपर। कभी अंदर जा रहे थे, कभी बाहर आ रहे थे, कभी वो उसको नीचे गिरा रहा है, कभी वो उसको नीचे गिरा रहा है। तो ऊपर जो है देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो सब देख करके जैसे ही भगवान नीचे गिर जाते या पीछे हट जाते, तो घबरा जाते कि ये क्या चल रहा है। तो ऐसे काफी देर तक, उनका काफी समय युद्ध चलने के बाद में, फिर भगवान ने घूम करके एक जबरदस्त वाला घूंसा लगाया, और घूंसा लगाते ही वहीं धराशायी हो गया, उसके मुंह से, नाक से ब्लड निकलने लग गया, खून बहने लगा, वहीं गिर गया। और फिर अपने सींगों से उसके जो है पेट में और सींग मार दिए, जो दांत से, दांत से।
ऐसे करके उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा। तो कहने का अर्थ है कि भगवान का कुछ न कुछ विशेष प्रयोजन होता है यहाँ आने का, अवतार लेने का। तो वराह अवतार का विशेष प्रयोजन क्या था कि पृथ्वी को वापस उसकी जगह पर सेट करना और असुरों को, हिरण्याक्ष को मारना। तो एक साथ दोनों कार्य हो गए। भगवान एक कार्य करने के लिए आए थे, लेकिन एक कार्य और हो गए, संपन्न हो गए। तो इस तरह से भगवान वराहदेव की लीला है। फिर नेक्स्ट जो बता रहे हैं, तीसरे अवतार है, तृतीय अवतार। तृतीयम ऋषि सर्गम, तृतीयम ऋषि सर्गम वे देव ऋषि तम उपेत्य से तंत्रम सात्व तंत्रम सात्वतम आचष्टे निष्क्रम्यम कर्मणाम यत। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देव ऋषि नारद के रूप में, जो देवताओं में महान ऋषि हैं, तीसरा सत्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिसमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो तीसरा अवतार जो हुआ वो हुआ देव ऋषि नारद के रूप में। तो देव ऋषि नारद जो है वो सत्यावेश अवतार है। और सत्यावेश अवतार जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो विष्णु तत्व, यानी भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, उन्हीं का विस्तार। वो है सत्यावेश, यानी विशेष शक्ति का प्रदर्शन करना। किसी विशेष शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भगवान को विशेष अवतार लेते हैं। लेकिन विष्णु तत्व इन अपना ही विस्तार करते हैं, तो उनको बोलते हैं सत्यावेश। और दूसरे हैं किसी जीवात्मा को विशेष शक्ति प्रदान करते हैं, कोई विशेष कार्य संपन्न करने के लिए, उनको भी सत्यावेश बोलते हैं। तो नारद मुनि जो है भगवान के सत्यावेश अवतार है। फिर है उनका लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था नारद मुनि का आने का, और नारद मुनि की स्थिति क्या है। उनको देव ऋषि कहा जाता है यानी वे देवता भी हैं और ऋषि भी हैं। देवताओं की कैटेगरी में आते हैं वे, और साथ ही साथ क्या है, ऋषि भी हैं। और उन्होंने क्या किया, जो देवताओं के महर्षि हैं, तीसरा सत्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य, जो वेद हैं, जो चार वेद हैं, उन चारों वेदों का जो भाष्य है उसको संकलित किया। वेदों का भाष्य क्या है, श्रीमद् भागवतम। वेदांत का जो भाष्य बोलते हैं उसको, यानी वेदों का अंत वेदांत, और वेदांत का जो भाष्य है उसको बोलते हैं श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम का संकलन किया, जिसमें क्या मिलती है, भागवतम में क्या है, प्योर भक्ति, शुद्ध शुद्ध भक्ति, जो निष्काम कर्म की प्रेरणा देती है, यानी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी डिजायर के, बिना किसी हेतु के भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए कार्य करना, निष्काम कर्म, इसकी प्रेरणा देती है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम का उन्होंने संकलन किया। उन्होंने व्यास देव जी को इसका उपदेश दिया। आगे व्यास देव जी का नाम भी आएगा। तो नारद मुनि जो है उनका विशेष प्रयोजन, एक तो था भागवतम का संकलन करना, और दूसरा जो हम कार्य देखते हैं उनके जीवन चरित्र से, वो क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। और उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को भक्त बनाया है। जितने भी बड़े बड़े पूरे विश्व में, जितने भी पूरे ब्रह्मांड में जितने बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे के सारे नारद मुनि जी के शिष्य हैं। प्रहलाद महाराज देख लो, ध्रुव महाराज देख लो, व्यास देव जी, मृगारी, वाल्मीकि, जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, बड़े बड़े संत, शक्तिशाली व्यक्ति, सब के सब जो हैं वो नारद मुनि के शिष्य हैं।
और दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को एक साथ एक ही शॉट में भक्त बना दिए होंगे। उसके बाद 1,000 पुत्र और उन्होंने उत्पन्न किए दक्ष प्रजापति ने, उनको एक साथ भक्त बना दिए। तो इस तरह से नारद मुनि जो है वो प्रचार करते हैं, और उनको इतना टेक्निक है प्रचार करने की, इतना नॉलेज है कि किस व्यक्ति को कैसे प्रचार करना है, किस तरह से बात करना है, किसको डायरेक्ट प्रचार करना है, किसको इनडायरेक्ट प्रचार करना है, ज्ञान देना है, वो सब टेक्निक जानते हैं। जब वो एक राजा हुए थे, चित्रकेतु, महाराज चित्रकेतु। तो चित्रकेतु के 1 करोड़ पत्नियां थी, और 1 करोड़ पत्नियां थी, उनके पुत्र नहीं हुआ। आप सोचो, 1 करोड़ बार उन्होंने शादी की है 1 करोड़ स्त्रियों से, तो उनकी आयु कितनी होगी। पुत्र नहीं हो रहा था, फिर शादी करते थे, विवाह करते थे, फिर पुत्र नहीं हुआ, फिर विवाह किया, ऐसे करके 1 करोड़ पत्नियां हो गई। और उनके फिर भी पुत्र नहीं हुआ, तो वो बहुत बड़ा दुखी रहते थे, बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। तो एक दिन नारद मुनि और अंगिरा ऋषि वहां पर आए। अंगिरा ऋषि आए, तो अंगिरा ऋषि से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे, अंगिरा ऋषि ने पूछा उनसे कि तुम जो है इतने उदास क्यों लग रहे हो, तुम्हारे पास इतना जो है ऐश्वर्य है, तुम राजा हो, पूरे चक्रवर्ती सम्राट हो, 1 करोड़ पत्नी है तुम्हारे, फिर तुम उदास उदास क्यों हो, क्या कारण है। तो उन्होंने कहा, महाराज चित्रकेतु ने, कि मेरे पुत्र नहीं है, संतान नहीं, मुझे एक संतान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा उनका भविष्य, कि संतान का तो योग है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, कैसे भी करके मुझे एक संतान दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी एक संतान होगी, एक पुत्र होगा, लेकिन वो पुत्र जो है तुम्हें दुख भी देगा, उससे तुम्हें कष्ट भी मिलेगा। तो उन्होंने कहा वो बाद में देख लेंगे, कष्ट मिलेगा क्या मिलेगा वो बाद में देखें, एक बार मिले तो सही, एक बार तो सुख मिले। तो उनको संतान का सुख देने के लिए उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया। फिर उनकी पत्नी के सबसे छोटी पत्नी थी, जो सबसे लास्ट में विवाह किया जिनसे, उनसे उनको एक पुत्र हुआ, और पुत्र का नाम रखा गया हर्ष शोक। हर्ष और शोक, तो हर्ष शोक नाम रखा गया। तो फिर वो पुत्र हुआ 1 करोड़ रानियों के बाद में, तो उनका अटैचमेंट बढ़ गया उस रानी से, उस रानी से, पुत्र से स्वाभाविक था अटैचमेंट बढ़ना। और बाकी रानियों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो इस कारण क्या हुआ, बाकी रानियों में ईर्ष्या हो गई, और इतनी ईर्ष्या हो गई, इतनी ईर्ष्या हुई कि उन लोगों ने क्या किया, उस पुत्र को दूध में मिला करके जहर दे दिया, बाकी रानियों ने मिलकर, और वो पुत्र मर गया। तो ये न्यूज जैसे ही मिली, राजा दरबार में बैठा था, राजा को जैसे ही न्यूज मिली, राजा तो भाग करके दौड़ा दौड़ा आया, उसको होश ही नहीं रहा, क्योंकि इतने समय के बाद तक पुत्र हुआ था, और इतना अटैचमेंट था पुत्र से। तो भाग करके आया, और एकदम बुरी तरह से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। और रानी उधर, रानियां चिल्ला रही थी, उधर राजा चिल्ला रहा। तो उसी समय, तो बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे, वो तड़प तड़प के रो रहे थे। तो उसी समय पर अंगिरा ऋषि और नारद मुनि वहां पर वापस आए। देखिए, जब वे पहले आए थे, अंगिरा ऋषि आए थे, तो उन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया, इन सब चीजों में कुछ नहीं है, भजन करो। लेकिन उस समय समझने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरे फिर दोबारा जब नारद मुनि साथ में आए उनके, अंगिरा ऋषि के, तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति समझने वाला नहीं। यदि भी इतना बड़ा राजा है, शास्त्रों का ज्ञाता है, वेदों का ज्ञाता है, लेकिन अभी इसकी स्थिति ऐसी है कि इसको भी प्रचार किया जाएगा तो उल्टा हो जाएगा काम, ये समझ नहीं पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, वो पुत्र, उन्होंने कहा कि पुत्र को कैसे भी करके वापस लाइए आप। तो उन्होंने सोचा कि पुत्र के माध्यम से ही इनको प्रेरित किया जाए। तो उस पुत्र को जीवित कर दिया थोड़ी देर के लिए। और जैसे वो पुत्र जीवित हुआ, तो वो हिलने लग गया, उठ के बैठ गया।
तो राजा ने कहा कि वो राजा ने पुत्र पुत्र करके उसको गले लगाने लग गए, उसे बात करने लगे। तो उसने कहा कि कौन सा पुत्र, किसका पुत्र, आप कौन है, किस पुत्र की बात कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा अरे पुत्र, हम तो आप तुम्हारे माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं तुम्हारे। तो उसने कहा कौन से माता पिता हैं, मेरे तो करोड़ों करोड़ों जन्म हो चुके हैं, आप कौन से जन्म के माता पिता हैं। ऐसे करके इतना सुंदर वहां पर उपदेश हुआ कि वो राजा तुरंत समझ गया, और फिर वो पुत्र वापस से मर गया। तो राजा समझ गया कि कुछ नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है, आज नहीं तो कल सब कुछ खत्म होने वाला है। फिर जो है राजा ने आगे चल करके कुछ समय बाद ही संन्यास लिया और भजन करने लगे। तो इस तरह से नारद मुनि ने इस टेक्निक से उनको प्रीच किया, उनको प्रचार किया। तो नारद मुनि इतने एक्सपर्ट हैं प्रचार करने में। आपने शायद वो सुनी होगी इनकी वाल्मीकि जी की कथा। वाल्मीकि जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी, वो पहले डाकू रत्नाकर थे। और डाकू रत्नाकर इतना खतरनाक डाकू कि किसी को नहीं छोड़ता था, राहगीरों को लूटना, मारना, मर्डर करना, छीन लेना, सब कुछ, इतना उत्पात मचा रखा था। तो नारद मुनि एक दिन जा रहे थे, तो नारद मुनि को पकड़ लिए, नारद मुनि को बांध दिया पेड़ के। नारद मुनि ने कहा कि मुझे क्यों बांध रहे हो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तो फिर नारद मुनि को समझाने का प्रयास किया, उपदेश दिया कि तुम ये सब जो कर रहे हो, क्या इसका परिणाम तुम्हारे घर वाले, तुम किसके लिए कर रहे हो पहले पूछा। तो उसने कहा फैमिली के लिए कर रहा हूँ, फैमिली मेंटेन करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि क्या इसका परिणाम, जो परिणाम होगा इसका, वो तुम्हारे घर वाले भोगेंगे, उसमें हिस्सेदार हिस्सेदार बनेंगे? तो उसने कहा क्यों नहीं बनेंगे, उनके लिए तो कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, एक बार पूछ के आओ तुम, इसका बहुत घातक परिणाम होने वाला है। अनंत कल्पों तक तुम्हें नरक में सड़ना पड़ेगा। तो उसने उसको बोला कि तुम जाकर के पूछ के आओ। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने क्या किया, नारद मुनि को पेड़ के बांध दिया कि कहीं भाग नहीं जाए। तो बांध करके फिर गया पूछने के लिए। और पूछ करके वापस जब आए डाकू रत्नाकर, घर वालों ने सबने मना कर दिया कि हम क्यों करेंगे, फैमिली मेंटेन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम चोरी करके लाओ, डकैती करके लाओ, कमा के लाओ, मेहनत करके लाओ, ईमानदारी से लाओ, बेईमानी से लाओ, तुम्हारा काम, तुम्हारा लुकआउट है, हम तो तुम्हारे आश्रित हैं। पिता ने, माता ने, वाइफ ने, बच्चों ने, सबने हाथ खड़े कर दिए। तब उसको रियलाइजेशन हुआ। तब वापस आया नारद मुनि जी के पास, आके उनके चरणों में गिर पड़ा, उनको खोला फिर वापस से। और फिर जो है नारद मुनि ने उपदेश दिया, कहा कि तुम जो है भगवान का नाम लो। तो उसने कहा क्या नाम लूं? तो नारद मुनि को पता था कि ये इसको अगर कोई कठिन नाम दे दिया तो ले ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, राम राम बोलो, सबसे सरल है, सिंपल, कोई भी ले सकता है। कृष्ण नाम जो है वो फिर भी थोड़ा टेढ़ा है, कृष्ण है, जीवा को थोड़ा जोर आता है इसमें बोलने में। लेकिन राम नाम जो एकदम सिंपल है, सरल है। तो कहा राम नाम लो। तो उसको, उनकी स्थिति ये थी कि वो राम नाम भी नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि जिंदगी भर मर्डर मर्डर किए थे, मरा मरा मारा मरा, ये किया पूरी लाइफ। तो कहा मैं तो राम राम भी नहीं बोल सकता, कि क्या क्या बोल सकते हो कि मरा, चलो कोई बात नहीं, मरा मरा बोलो। तो मरा 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 राम बोलते 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 राम राम बोलने लग गए। और ऐसे करके खूब समय तक उन्होंने बैठ करके भगवान का नाम लिया। तो वो जब नाम ले रहे थे तो सब लोगों ने देखा कि तो सुधर गया है, बहुत अच्छा व्यक्ति बन गया, भगवान का नाम ले, तो लोग अपने आप उनके पास में सारी जो है चीजें ले लेके आने लग गए, कोई कमी रही नहीं उनके पास। तो इस तरह से उनका उद्धार किया, आगे चल के वाल्मीकि बने। फिर उन्होंने रामायण की रचना की, भगवान श्री रामचंद्र के आने से बताया गया कि 60,000 वर्ष पूर्व है उन्होंने रामायण की रचना कर दी। भगवान के आने से उनको रियलाइज हो गया था। तो इस तरह से जितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं आज तक, वो सब नारद मुनि के, ज्यादातर जो है नारद मुनि जी के शिष्य हुए हैं। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणो ऋषि भूत्वात्मपो भूत्वात्मपुषम् उपेतम् अकरोत् तुच्चरम तप। वॉइस क्यों आ रही बीच में?
चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। तो चौथे अवतार में भगवान क्या बन के आए? नर और नारायण, दो रूपों में आए। और उन्होंने क्या उपदेश दिया? उनका आने का उद्देश्य क्या था? तपस्या। तपस्या करके दिखाना कि कैसे तपस्या की जाती है, इंद्रियों को वश में कैसे करना चाहिए, ये खुद उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। और शास्त्र में बताया गया है कि भगवान नर नारायण जो हैं वो आज भी तपस्या कर रहे हैं। आज भी वो हिमालय में, जहाँ हम जाते हैं बद्रीनाथ, इनको बद्रीनाथ बोलते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो चार धाम बताए गए हैं उत्तर भारत में। तो बद्रीनाथ में बद्री नारायण जिनको बोलते हैं, आदि बद्री, बद्री नारायण, तो वहां पर भगवान नर नारायण आज भी तपस्या कर रहे हैं। भगवान नर नारायण जब तपस्या कर रहे थे, और किन के पुत्र बन के आए? राजा धर्म और उनकी पत्नी। और जब वो तपस्या कर रहे थे, एक बहुत सुंदर घटना आती है शास्त्रों में कि उनकी तपस्या के प्रभाव से, क्योंकि जब भी कोई तपस्या करता है और उसकी तपस्या का जो प्रभाव बढ़ता है, तो तपस्या में आगे बढ़ता है, तो सबसे बड़ी टेंशन जो शुरू होती है वो होती है देवराज इंद्र को। इंद्रदेव को टेंशन शुरू हो जाती है कि अब मेरी जो कुर्सी है जा सकती है किसी भी समय। क्योंकि अगर कोई तपस्या करके या अश्वमेध यज्ञ करके कोई, यदि कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लेता है, तो उसको इंद्र पद मिल जाता है, इंद्र पद प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। या कोई तपस्या करके इतना मजबूत, इतना एडवांस हो जाता है, तो वो इंद्र पद का अधिकारी बन जाता है। तो उनकी तपस्या के बारे में सुनकर के, उनके प्रभाव के कारण क्या हुआ? इंद्रदेव टेंशन में आ गए। तो इंद्रदेव ने क्या किया? उनकी जो पार्टियां हैं, उनकी जो ऑर्केस्ट्रा पार्टी है, उसको भेजा नीचे। जब भी कोई तपस्या करता है, उसकी तपस्या को भंग करने के लिए, उसका पतन करने के लिए देवराज इंद्र क्या करते हैं? अप्सराओं को भेजते हैं। अप्सराओं को अपनी जो है वो टीम है पूरी उनकी, ऑर्केस्ट्रा, क्या बोलते हैं इसको तो उनका पूरा साउंड सिस्टम सारा जो भी है, वो पूरी पार्टी को भेजते हैं। और भेज करके, और वहां पर वो नृत्य करती हैं अप्सराएं, और करके उसको आकर्षित करके उस व्यक्ति को, और उसको गिरा देती है, उसकी साधना से उसको गिरा देती है। तो इसी तरह से उन्होंने अपनी टीम भेजी, और जो टीम वहां पर गई और उन्होंने अप्सराओं ने नृत्य किया खूब। तो उस समय क्या किया? भगवान नारायण ने अपने शरीर से, अपनी जंघा से एक बहुत सुंदर अप्सरा को उत्पन्न किया। उस अप्सरा का नाम था उर्वशी। अ, उर्वशी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनके उरु प्रदेश से, उरु से, यानी उरु यानी जांग, उनकी जांग से वो प्रकट हुई। और उस उर्वशी ने, कि उधर उनका वो चल रहा था, नृत्य चल रहा था अप्सराओं का, और उधर फिर उर्वशी प्रकट हुई, और प्रकट होके उसने बड़ा उसका रूप हुआ, और होते ही उसने डांस करना शुरू किया वहां पर। तो दोनों में कंपटीशन हुआ जोरदार। तो उसकी जो जो देवराज इंद्र ने भेजी थी, जिन अप्सराओं को भेजा था, वो सब फेल हो गई, हार गई। फिर देवराज वो चली गई हार करके वहां से। फिर देवराज ने दूसरी पार्टी को भेजा, उससे भी जो और एडवांस है नाचने में, उनको भेजा, वो फेल हो गई। इस तरह से उन्होंने कई अप्सराओं को भेजा, सबके सब हार गई। तो फिर देवराज इंद्र को जाकर जब वो न्यूज देती थी, तो देवराज इंद्र ने सोचा ये क्या चल रहा है? वो जो ऋषि है, और ऋषि ऐसी अप्सराओं को कैसे प्रकट कर सकता है? भगवान ने अपनी जंगा से और कई अप्सराओं को प्रकट किया। तो फिर देवराज इंद्र खुद आ गए नीचे। खुद आकर के उन्होंने देखा कि वो जो अप्सरा इतनी सुंदर थी, उनकी जितनी भी अप्सराएं हैं इन जो देवराज इंद्र के पास में, इंद्रलोक में, स्वर्ग लोक में, वो सब कुछ नहीं है। उनकी सुंदरता उर्वशी के सामने कुछ नहीं है, फेल है। फिर देवराज इंद्र ने वहां आकर क्षमा मांगी भगवान से। उनको पता चला कि ये तो साक्षात भगवान है, इनका अवतार। तो उन्होंने
भगवान से क्षमा याचना की। फिर भगवान ने उर्वशी को देवराज इंद्र को दे दिया कि आप जो है इनको स्वर्ग में ले जाओ। तब से उर्वशी जो है स्वर्ग में रहती है। आपने सुना होगा उर्वशी के बारे में, विश्वामित्र जी की तपस्या को भंग किया था। तो इस तरह से ये घटना आती है शास्त्रों में। तो भगवान जो है नारायण, नर नारायण बने, और उन्होंने क्या किया, तपस्या, कठिन तपस्या अभी भी कर रहे हैं बद्रिकाश्रम में। और बताया जाता है कि बद्रिकाश्रम जो है वहां पर, आपने सुना होगा कि शायद 6 महीने या 4 महीने वहां के पट बंद रहते हैं। जब सर्दी शुरू हो जाती है, शरद ऋतु, तो वहां पर बर्फ ही बर्फ हो जाती है, सब कुछ ढक जाता है, पूरा मंदिर जो है कवर्ड हो जाता है बर्फ से। वहां कोई रह नहीं सकता, इतनी ठंड होती है। तो उस समय वो पट उस पे बंद करके सब लोग आ जाते हैं, पुजारी सब आ जाते हैं। 4 या शायद 6 महीने, जितने भी समय बंद रहता है। तो बताया गया है कि उतने समय जो देवता हैं वो आकर के भगवान की पूजा अर्चना करते हैं एवरी डे। तो देवता हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सब आकर के भगवान नर नारायण की पूजा अर्चना करते हैं। तो इस तरह से दोनों को अवसर मिलता है, देवताओं को भी मिलता है और मनुष्यों को भी मिलता है। एक श्लोक और लेंगे हम। पंचमय कपिलो नाम सिद्धेश काल विकृतम, प्रोवाच प्रोवाचाशु सुरे सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम्। भगवान कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। सांख्य दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। सांख्य का व्युत्पत्ति करक व्युत्पत्ति परक अर्थ है जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या करे। भगवान कपिल ने इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें यहाँ पर पांचवा अवतार कहा गया। तो भगवान कपिल देव के आने का उद्देश्य क्या था? पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि भगवान के आने का कोई विशेष उद्देश्य होता है, कोई विशेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं, विशेष लीला को प्रकट करने के लिए आते हैं। तो भगवान कपिल देव आए थे करदम मुनि और माता देवहूति के पुत्र बन करके। तो वहां बताया गया है कि करदम मुनि ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, ध्यान लगाया भगवान का। और जब भगवान प्रकट हुए, क्योंकि उनके पिताजी ने ये आदेश दिया था, ब्रह्मा जी ने, कि आप क्या करो, ब्रह्मा जी के शायद पुत्र लगते हैं करदम मुनि। तो उन्होंने आदेश दिया कि आप क्या करो, सृष्टि करो, आप सृष्टि को बढ़ाओ। तो सृष्टि को बढ़ाने के लिए आप प्रचेताओं की घटना देखिए। प्रचेताओं की कथा आती है भागवतम में। प्राचीन वर्षद के पुत्र थे प्रचेता, 10 पुत्र थे उनके। तो जब भी प्राचीन काल में, वैदिक काल में, कोई पिता अपने पुत्र को बोलता था कि तुम जो है सृष्टि आगे बढ़ाओ, संतान उत्पत्ति करो, तो वो ऐसा नहीं था कि सीधा जो है, जैसे आजकल के नौजवान हैं, वैसा नहीं था। वो क्या करते थे, पहले तपस्या करते थे, पहले शक्ति अर्जित करते थे। तो उसी तरह से करदम मुनि ने क्या किया, तपस्या की, 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। और 10,000 वर्ष तक तपस्या की, फिर जो है प्रकट हुए भगवान विष्णु उनके सामने। भगवान विष्णु प्रकट हुए, तो उन्होंने बोला कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि पिताजी का यह ऑर्डर है, ये ऑर्डर पूरा करना है, ये आदेश आदेश पूरा करना है ब्रह्मा जी का, पितामह ब्रह्मा जी का। तो बताया जाता है वहां पर कि वो कहते हैं कि आप मेरे लायक कोई ऐसी, जो मेरे जोड़ी की हो, मेरे लायक ऐसी कोई स्त्री हो, वो मुझे प्रदान करें, जिससे मैं उस सृष्टि कार्य को पूरा कर सकूं। तो वहां बताया जाता है भागवतम में कि भगवान
इतने गदगद हो गए, इतने प्रसन्न। इस व्यक्ति ने इतनी सी चीज के लिए, इतनी सी इतना सा कार्य पूरा करने के लिए 10,000 वर्षों तक उनका स्मरण चिंतन किया है, तपस्या की, ध्यान लगाया। तो भगवान की आंखों आंखों से आंसू गिरा वहां पर। तो वो आंसू जो गिरा भगवान की आंखों से, उससे सरोवर बन गया वहां पर, जिसको बोलते हैं बिंदु सरोवर। अभी भी है वो बिंदु सरोवर। तो फिर भगवान ने कहा कि स्वयंभू मनु है, बताया उनको कि इतने दिन बाद स्वयंभू मनु आएंगे। स्वयंभू मनु और शतरूपा उनकी पत्नी अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के, उस देवहूति को लेकर के आएंगे अपने रथ पे सवार होकर के, अपने यान में सवार होकर। और उनकी पुत्री से तुम शादी कर लेना, विवाह कर लेना। वो तुम्हें ऑफर देंगे, तो आपको उनकी पुत्री से विवाह करना है। फिर जैसे भगवान ने बताया था, ठीक वैसे उसी समय पर स्वयं मनु वहां पर आए, और वो अपनी पुत्री को लेकर के आए और फिर वहीं ऑन द स्पॉट उन्होंने उनसे बातचीत हुई, उनका वहीं पे कन्यादान करके चले गए। उसके बाद में, विवाह होने के बाद में, फिर जो है 1,000 वर्षों तक फिर कर्दम मुनि ध्यान लगाकर बैठ गए, भगवान का ध्यान लगाकर। सत्ययुग में क्या करते थे, सत्ययुग का क्या है युग धर्म, करतो यद ध्यायते विष्णु, ध्यान लगाना भगवान पर, निराकार पर नहीं, भगवान पर ध्यान लगाना। वो लोग निराकार पे ध्यान नहीं लगाते थे, न शून्य पे ध्यान लगाते थे। ये शून्य पे ध्यान लगाना है, निराकार पे ध्यान लगाना है, तो मायावाद। तो वो भगवान विष्णु पर ध्यान लगाते थे। तो फिर 1,000 वर्षों तक उन्होंने ध्यान लगाया, भगवान पर तपस्या की। और उस दौरान माता देवहूति, उनकी जो वाइफ है, वो उनकी खूब सेवा करती थी। तो इस तरह से फिर जो है 1,000 वर्षों के बाद में उन्होंने अपनी समाधि को तोड़ करके, ध्यान से बाहर आकर के, फिर जो है उन्होंने एक ऐसा महल प्रकट किया। वो जंगल में रहते थे, उनके पास कुछ नहीं था, एक छोटी सी कुटिया थी केवल, साधु थे। फिर उन्होंने ऐसा महल प्रकट किया, जो महल पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकता था। उस महल में बैठ करके कहीं भी सैर कर सकते थे। फिर जो बिंदु सरोवर है, माता देवहूति ने कहा कि मैं तो जो है, मेरी स्थिति जैसी 1,000 वर्षों तक को, तो मेरी हालत तो खराब हो गई, एकदम ऐसे हो गई थी उनको। और उनका जो चेहरा है वो भी इतना सुंदर नहीं रहा। तो फिर क्या किया, वो बहुत योग शक्तियां थी उनके पास, करदम मुनि के पास। तो उन्होंने उनको बुला के आप बिंदु सरोवर में प्रवेश करिए। तो जैसे उन्होंने बिंदु सरोवर में प्रवेश किया, वैसे ही अंदर उनको मिली 1,000 दासियां। बिंदु सरोवर के अंदर उनको 1,000 दासियां मिली। और उन दासियों ने उनको अच्छे से नहला करके, सजा करके, उनका शरीर इतना सुंदर हो गया। उन 1,000 दासियां उनको लेकर के बाहर आई, माता देवहूति। फिर जो है वो करदम मुनि और माता देवहूति और वो दासियां सब उस रथ में सवार हो गए, वो जो उन्होंने बनाया था ना, विमान बनाया था, उस विमान में सवार हो गए। उस विमान में सवार होकर के 100 वर्षों तक उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की यात्रा की। भागवत में पूरा वर्णन है। फिर उनके उसके बाद में उनकी 9 कन्याएं हुई। और फिर 9 कन्याएं होने के बाद में भगवान स्वयं कपिल देव के रूप में आए। भगवान ने को कमिटमेंट किया था जब वो आए थे, कि मैं आपका, आपके पुत्र के रूप में प्रकट हूँ। देखिए, इतने बड़े तपस्वी थे, इतने अच्छे भक्त थे, कि भगवान चाहते हैं कि उनके पुत्र रूप में आना। जब कोई इतनी अच्छे से भक्ति करता है, तो भगवान खुद जो है उनके अंडर कंट्रोल में आना चाहते हैं, ऐसे भक्तों के। तो भगवान के पुत्र रूप में आने की इच्छा हुई, भगवान ने कहा मैं आपके पुत्र रूप में आऊंगा। फिर भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट हुए। और कपिल देव के रूप में प्रकट होके उन्होंने क्या किया, उनका उद्देश्य क्या था आने का। उनका आने का उद्देश्य था सांख्य योग की स्थापना करना। सांख्य योग क्या है, सांख्य योग है इस प्रकृति के जो 24 तत्व हैं, जो 24 तत्वों से प्रकृति बनी है पूरी, ये पूरा ब्रह्मांड, इन 24 तत्वों का ज्ञान, इन 24 तत्वों का ज्ञान, और साथ ही साथ आत्मा का ज्ञान, और इन दोनों का डिफरेंस, कि आत्मा और इस भौतिक तत्वों में क्या अंतर है, भौतिक तत्व क्या है, कौन कौन से हैं, कि पूरी डिटेलिंग इसको समझना, केवल जानना नहीं, इसको समझना, और आत्मा को समझना। और इन दोनों का कंट्रोलर कौन है, आत्मा, आत्मा, जीवात्मा, और इस प्रकृति को, दोनों को कंट्रोल कौन करता है, उस व्यक्ति को भी जानना।
तो इस तरह से सांख्य योग का उपदेश दिया भगवान कपिल देव। माता देवहूति और भगवान कपिल देव का बहुत सुंदर डिस्कशन है भागवतम में। कई चैप्टर हैं इसमें। बहुत सुंदर ज्ञान दिया गया है। शुद्ध भक्ति के विषय में बहुत सुंदर ज्ञान। तो इस तरह से उन्होंने ज्ञान दिया। और ये कपिल देव जो हैं, ये भी दो हुए थे। एक तो भगवान कपिल देव जो कर्दम मुनि और माता देवहूति के पुत्र बने, और दूसरे जो थे नास्तिक कपिल। बाद में आगे चल करके एक नास्तिक कपिल हुआ जिसने नास्तिकवाद को फैलाया। तो कई बार लोग उस कपिल देव का उदाहरण दे देते हैं, जो जनरली जो जानते नहीं है, भागवतम नहीं पढ़ा है, शास्त्र नहीं पढ़े हैं, वो उस नास्तिक कपिल को भी भगवान कपिल देव के जैसा मानते हैं और उसकी शिक्षाओं को अपना लेते हैं जीवन में। तो इस तरह से भगवान कपिल देव के रूप में आए। इतना ही करते हैं, आज आगे नहीं करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।